हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम पीएफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, मान लिया जाए आप पीएफ ऑफिस में, अभी बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि सर हमने करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट किया है, कुछ लोगों का था कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट किया है, लेकिन वह बहुत दिनों से अंडर प्रोसेस है, पेंडिंग है, वह अभी तक जो है अपडेट नहीं हुआ है। उस केस में लोगों का कहना था कि हमने बहुत बार ग्रीवांसेज डाल चुका है, लेकिन ग्रीवांसेज का भी सही से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। कंप्यूटरीकृत रिप्लाई आता है, कंप्यूटर के द्वारा जो है पहले से लिखा लिखाया हुआ रिप्लाई आता है, जिसके तहत कि वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी यह समस्या हो रही है तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप कोई करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट किए हैं या ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट किए हैं और यह बहुत दिनों से अंडर प्रोसेस है, या फिर वह जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उस पर जो है कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, आप ग्रीवांसेज भी डाल चुके हैं, उसका भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, इस केस में एक ही सॉल्यूशन इसके बाद बचता है, और यह सॉल्यूशन जो है बेस्ट सॉल्यूशन है। इसके तहत जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे कि पीएफ ऑफिस निश्चित रूप से इसका जो है जवाब आपको देगी, और वह जवाब जो है 1 मंथ के अंदर में मिल जाता है, क्योंकि उसका टाइम लिमिटेशन रहता है। तो वह कौन सा प्रोसेस है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर ग्रीवांसेस से डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है, उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहा है, तो उस केस में आपको एक आरटीआई फाइल करना होगा। तो आरटीआई किस तरह से फाइल करेंगे, और यह जो है प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऑनलाइन घर बैठे 5 मिनट में फाइल कर सकते हैं। 10 रुपये का आपको शुल्क लगेगा। चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाके पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि किस तरह से हम लोग आरटीआई फाइल करेंगे, और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं पीएफ के, खास करके जब आपका ग्रीवांसेस से सॉल्व नहीं हो रहा है तब यह प्रोसेस है। डायरेक्ट यह प्रोसेस करेंगे तो उधर से भी जो है कुछ कंप्यूटरीकृत जवाब ही आपको मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा जो है सतर्क हो जाइए। सारा पहले प्रोसेस देख लीजिए, जो कि आपका जैसे कि टाइम लिमिटेशन होता है कि 10 दिन में यह प्रोसेस है, 45 दिन में यह प्रोसेस है, करेक्शन का 30 से 45 दिन रहता है। अगर उस एवज में, उस टाइम लिमिट में जो है आपका वर्क नहीं हो रहा है तो पीएफ ग्रीवांसेज डालिए। अगर पीएफ ग्रीवांसेज से भी नहीं हो रहा है तब यह प्रोसेस कीजिए, यह लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्ट यह प्रोसेस नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसका भी आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरह से आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। पूरा प्रोसेस समझने के लिए हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, गूगल ओपन किए हैं। गूगल में आपको टाइप करना है, यहाँ आपको टाइप करना है आरटीआई ऑनलाइन। ठीक है, आरटीआई ऑनलाइन यहाँ टाइप करना है। चलिए हम टाइप करके आपको दिखा रहे हैं। आरटीआई ऑनलाइन जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह से गूगल पर, तो आपके सामने नीचे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। इसमें से यह पहला जो ऑप्शन है rti online.gov.in, इसी जगह जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यह आरटीआई के पेज पर लेके जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे में ऑप्शन है व्यू स्टेटस फॉर्म। यहाँ से आप आरटीआई का स्टेटस पता कर सकते हैं। यहाँ से आरटीआई स्टेटस आपको पता चलेगा। सबमिट रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ से आप रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ भी क्लिक करके अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, या पूरा वेबसाइट का इंटरफेस देखना चाहते हैं तो आपको आरटीआई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम सबमिट रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्लिक करते हैं या आरटीआई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। हम पूरा इंटरफेस आपको दिखाना चाह रहे हैं,
इसलिए जो है हम RTI ऑनलाइन पर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, RTI ऑनलाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसी तरह का इंटरफेस सामने आएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव करके आएगा। यहाँ देखिए कॉर्नर पर जो है क्रॉस लगा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्रॉस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वह ऊपर वाला जो पेज है वह हट जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको सारा इंटरफेस दिखाई देगा। होम है, इससे आप डायरेक्ट होम पर चले जाएंगे। यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट है, यहाँ से फर्स्ट अप्रैल मतलब जब सबमिट रिक्वेस्ट मतलब नॉर्मल RTI जो किए हैं, अगर 30 दिन में इसका आंसर नहीं मिलता है, 30 डेज में इसका आंसर नहीं मिलता है, तब आप फर्स्ट अप्रैल को करेंगे। ठीक है, तो पहले सबमिट रिक्वेस्ट करते हैं और तब जब इस पर एक्शन नहीं होता है तब हम लोग फर्स्ट अप्रैल को रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है व्यू स्टेटस का। यहाँ से आप अपने RTI का स्टेटस पता कर सकते हैं कि आपका RTI रिक्वेस्ट जो है कहाँ तक पहुँचा है, डिपार्टमेंट तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। ठीक है, तो यह 4 पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी 4 से मुख्यतः हम लोग वर्क करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए यहाँ हम लोगों को सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं। सबमिट रिक्वेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का जो है गाइडलाइंस फॉर यूजर ऑफ RTI ऑनलाइन पोर्टल का ऑप्शन सामने आएगा। यहाँ से हम लोग नीचे आएंगे। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एबव गाइडलाइंस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब देखिए ऑनलाइन RTI रिक्वेस्ट फॉर्म करके यह फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ देखिए पहले है सर्च पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ जो है आपको किस डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं उसका नाम यहाँ सर्च करना होगा। तो हम EPFO को डाल रहे हैं, EPFO। ठीक है, तो इसको सर्च करेंगे, यहाँ ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ जो है आपके सामने देखिए यहाँ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करके आएगा ऑप्शन। अब आपको जैसे कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, जैसे EPFO को हम डाल रहे हैं तो यहाँ EPFO टाइप करना होगा। यह 2 पॉइंट जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे ही यहाँ EPFO टाइप करेंगे ओके करेंगे तो यह दोनों ऑटोमेटिक आपका फाइल हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब हम लोग नीचे आएंगे। यहाँ है पर्सनल डिटेल्स ऑफ RTI एप्लीकेंट। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी देंगे। इसके बाद जिस मोबाइल नंबर पर आप SMS लेना चाहते हैं, क्योंकि RTI जो करेंगे उसका एक SMS आपको मिलेगा, वह SMS जिस नंबर पर आप लेना चाहते हैं वह नंबर यहाँ टाइप करेंगे और जो मेल आईडी पहले दिए हैं वही मेल आईडी फिर डालिएगा तो यह कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको नेम डालना है, आप अपना नाम दे दीजिएगा, यहाँ जेंडर दे दीजिएगा और यहाँ पूरा एड्रेस दे देना है आपको। ठीक है, चारों पॉइंट पर पूरा एड्रेस आप दे सकते हैं। एड्रेस में अगर कन्फ्यूजन हो तो आधार में जो आपका एड्रेस है डायरेक्ट वही कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ आता है आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए जैसे ही यहाँ आप टिक करेंगे, बहुत सारा स्टेट, जितना भी स्टेट है आपका इंडिया में सारे स्टेट का आ जाएगा। आपको आपका जो स्टेट है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टेट डालने के बाद यहाँ स्टेटस पूछ रहा है रूरल है या अर्बन है। आप जहाँ भी रहते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद जो है एजुकेशन स्टेटस, आप लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं। अगर लिटरेट पर डालेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आएगा। जैसे कि हम लिटरेट पर क्लिक किए तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप क्या हैं, बिलो 12 हैं या 12 स्टैंडर्ड, ग्रेजुएट या एबव। तो जो आपके केस में लागू होता है उस पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर जो है यहाँ जो फ़ोन नंबर डालेंगे वह मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, सिटीजनशिप में इंडियन ही रहने दीजिए। इसके बाद जो है यहाँ आता है कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं। अगर यहाँ यस करेंगे तो आपको आपका BPL कार्ड नंबर डालना होगा।
किस ईयर में इशू हुआ है वह डालना होगा, बीपीएल कार्ड नंबर। इसके बाद किस ईयर में इशू हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, यह सारा डिटेल्स डालना होगा। तो इन पेचरे से बचने के लिए आपको जो है डायरेक्ट यहाँ यस के जगह पर नो करके आगे बढ़ जाना है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद मेन पॉइंट जो आता है यहाँ है आपको क्या टाइप करना है। तो जो भी आपका मैटर है, जैसे कि आप करेक्शन के लिए दिए हैं तो करेक्शन का सारा डिटेल्स यहाँ दे दीजिएगा। और लास्ट में जो लिखते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड, थैंक्स एंड रिगार्ड्स के बाद आपको क्या क्या देना है थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ जो है लास्ट में आपको देना है थैंक्स एंड रिगार्ड्स के बाद ऊपर में मैटर टाइप करना है। मैटर टाइप करने के बाद आप जो है थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखेंगे और उसके बाद आपको आपका यूएन नंबर निश्चित रूप से लिखना है, पीएफ नंबर लिखना है। पीएफ नंबर नहीं भूलिएगा, क्योंकि पीएफ नंबर से ही आपका जो भी पीएफ ऑफिस रहेगा वहाँ डायरेक्ट यह फॉर्म चला जाएगा। ठीक है, तो पीएफ नंबर निश्चित रूप से दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट किए हैं तो करेक्ट डिटेल्स और इनकरेक्ट डिटेल्स दोनों मेंशन कीजिएगा। अगर रिक्वेस्ट जो करेक्शन का नहीं है, दूसरा कोई रिक्वेस्ट है, तो उसका जो है उस हिसाब से यहाँ जो है उसका स्टेटस डाल दीजिएगा। जैसे कि क्लेम स्टेटस होता है, वह क्लेम स्टेटस यहाँ निश्चित रूप से मेंशन कर दीजिएगा। तो जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा उस हिसाब से इसको फिल कर लेना है। ठीक है, फिल करने के बाद यहाँ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं तो करेक्शन में जो जो पेपर वहाँ लगाए हैं उस पेपर का एक कॉपी यहाँ सबमिट कीजिए। ठीक है, करेक्शन का जो भी रिक्वेस्ट है उसका एक एक कॉपी यहाँ सबमिट कीजिए। इसके बाद आपका जो है यहाँ यह कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल के और यहाँ से मेक पेमेंट करना है। पेमेंट में आपको 10 रुपये का पेमेंट लगता है, ओनली RS10। ठीक है, यह करने के लिए आपके पास जो है डेबिट कार्ड रहना चाहिए, अगर SBI का रहेगा तो बेटर है, और या ऑनलाइन बैंकिंग रहना चाहिए। तो दोनों अगर में से कोई भी अगर SBI का आपके पास है तो आप इजी से कर सकते हैं, दूसरे बैंक का भी है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन SBI बेटर है। ये इसमें जो है डायरेक्ट हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी यहाँ क्लेम करेंगे वह उस हिसाब से यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डाल देना है। देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का साइज है 1 MB, 1 MB से अधिक का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अगर 4-5 कॉपी है तो उसको JPG टू PDF कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको परेशानी कम होगी। और अगर फाइल 1 MB से अधिक आ रहा है तो फाइल कंप्रेस करके एक ऑप्शन आता है, उसी में आई लव PDF में जाइएगा, उसमें जो है फाइल PDF कंप्रेसर करके आता है, उससे जो है कंप्रेस कर लीजिएगा, साइज जो है छोटा हो जाएगा। इसके बाद आप इजी वे में यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जितना भी प्रोसेस अभी बताए तो लगभग आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।